अगर आज उन पर अंकुश लगाया गया है तो इसका मतलब है कि बाबा का प्रशासन है। ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 से पहले यहाँ पर यही होता था। और अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी सरकार क्या कर रही थी। ये जो 50 लोगों की भीड़ जिस तरीके से हमें वोट मिलती आई है, भविष्य में भी हमें ऐसे ही वोट मिलती रहे। नेता अपना अपना फायदा देख रहे थे। दर्शकों नमस्कार, दर्शकों डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक तरफ देश में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है दर्शकों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और पिछले कई दिनों से जो कुछ चल रहा है, जब से वक्फ कानून बना है, एक नया कानून जो बना है, वो कानून बनने के बाद में देश में जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए, कहीं कहीं दंगे हुए। जब दंगे हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? लोग बयानबाजी कर रहे थे। कुछ ये कह रहे थे कि बंगाल को उत्तर प्रदेश के जैसा मुखिया चाहिए। कुछ ये कह रहे थे कि बंगाल में योगी बाबा को आना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। बीजेपी जहां जहां विपक्ष में रहती है वहां दंगे कराती है। जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी, उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कैसे बने थे? पिताजी ने बनाया था। अपने जीते जी पिताजी ये चाहते थे कि उनके बेटे उस गद्दी पर स्थापित हो जाएं। ये तो चर्चाएं जो चल रही हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो कवायद वहां पर हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल को योगी बाबा चाहिए। और ये समूचा विपक्ष, ये तथाकथित इंडी गठबंधन इस पर मौन है, इस पर मौन है। दर्शकों मैं बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आप उस पर कभी नहीं बोल सकते। यह आपके वोट बैंक का सवाल है। आप सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी वहां पर दंगे करा रही है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जहां जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां वहां दंगे होते हैं। एक रिपोर्ट में देखिए दर्शकों, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा मुसलमान वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लगभग 20% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में एक चिड़िया ने भी पर मारा? किसी का कोई नुकसान हुआ? यही मैं कह रहा हूं, यही फर्क है। यही फर्क है उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। यही फर्क है उत्तर प्रदेश की कमान जिनके हाथों में आज है और पहले जिनके हाथों में हुआ करती थी। यह केवल सोच का फर्क है, यह केवल समझने का फर्क है। कुछ लोग हैं जो अभी भी लगातार ये कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार आ जाएगी। तो आप सोचिए दर्शकों, अगर 2027 में इनकी सरकार आ गई तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में वही होगा जो 2017 से पहले हुआ करता था। और इसको लेकर के बाबा एकदम साफ है, उनका कहना एकदम साफ है कि भाई जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। और अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये देखिए बीजेपी करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं, वो ममता बनर्जी जिनका अपने प्रशासन के ऊपर कोई कमांड कंट्रोल नहीं है, उनके साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। और वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। तो क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और ये कह रहे हैं भाई साहब कि मुजफ्फरनगर के दंगे बीजेपी ने कराए थे। सुनिए एक बार। नहीं, इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना ना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है, हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? तो दर्शकों ये जो घेराबंदी जो करने की कोशिश हो रही है, ये जो कहा जा रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही है उसी भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो बीजेपी ने कराए थे। तो देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स कुछ छपी हैं,
ये उस दौरान की बात है दर्शकों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नहीं होता था वो हमें भली भांति पता है। उत्तर प्रदेश में, और खासकर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यह कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुखिया आजम खान है, वही वहां पर राज करते हैं। जैसा उन्होंने कहा है ऐसा ही होता है, और एकदम दाहिना हाथ बताया जाता था आजम खान को मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये मुजफ्फरनगर की जो बात कर रहे हैं, उन दंगों की जो बात कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग बनाया था, वह बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, ये चाहते हैं कि वही बंगाल में हो, ये चाहते हैं कि वही धीरे धीरे पूरे देश में हो, और जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी यही हो, और वही उत्तर प्रदेश में भी हो। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जब तक कमान उत्तर प्रदेश की बाबा के हाथ में रहेगी, तो क्या ये हो पाना मुमकिन है? वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये केवल समझ का फर्क है। ये जो 50 लोगों की भीड़ कहीं जाकर के दंगे करती है और जो ये माफियागिरी करती है, उस भीड़ के पीछे कौन लोग हैं? उस भीड़ के पीछे यही लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कराते हैं। किस लिए कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ताकि सत्ता में वो बने रहे। ये देखिए आप, मुजफ्फरनगर पर सबसे बड़ा खुलासा, जानिए क्यों और कैसे भड़के दंगे। 27 अगस्त से शुरू हुए दंगे 8 सितंबर तक मुजफ्फरनगर को दहलाते रहे, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक दंगाइयों पर काबू पाने में नाकाम रही। जाहिर तौर पर दंगों की आड़ में नेता अपना अपना फायदा देख रहे थे। नेता अपना अपना फायदा देख रहे थे दर्शकों, जो नेता सरकार में शामिल थे। ये देखिए, ये आज तक ने छापा है, उसके अलावा ये अमर उजाला ने छापा है। ये मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में सरेआम सड़क पर सचिन और गौरव की हत्या के बाद पनपे आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी ने आरोपियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया था। तत्कालीन सरकार के कुछ नेताओं ने लखनऊ में दबाव बनाकर दोनों अफसरों का तबादला करा दिया। इससे एक वर्ग विशेष में यह संदेश गया कि सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, जिसका पूरे जिले में रिएक्शन हुआ। माना गया था कि यदि दोनों अफसरों का तबादला ना होता तो दंगे के हालात नहीं बनते। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये आपकी जो मंशा थी, आप लोग क्या चाहते थे? आप लोग ये चाहते थे जिस तरीके से हमें वोट मिलती आई है, भविष्य में भी हमें ऐसे ही वोट मिलती रहे। जो तुष्टीकरण की राजनीति की आप बात करते हैं, जिस ध्रुवीकरण की राजनीति की आप बात करते हैं, कौन वो करता था? क्यों करता था? किसके लिए करता था? यही वो सवाल है। ये देखिए, आगे लिखा हुआ है कि पुलिस ने कवाल गांव को घेरकर आरोपियों के घरों में छापेमारी धरपकड़ शुरू कर दी थी। सत्ता में हस्तक्षेप रखने वाले जिले के कुछ सपा नेताओं ने, ये देखिए, कुछ सपा नेताओं ने लखनऊ में माहौल बनाया कि दोनों अधिकारी एक वर्ग विशेष का उत्पीड़न कर रहे हैं। शासन ने भी अपना परिचय देते हुए दोनों अफसरों का उसी दिन तबादला कर दिया। इसका पूरे जिले में इतना रिएक्शन हुआ कि एक वर्ग में आक्रोश पनप गया। उसका पुलिस और सरकार दोनों से विश्वास उठ गया। ये उन अधिकारियों की बात है दर्शकों, जो अधिकारी अपनी सूझबूझ से काम कर रहे थे, जो आरोपी थे उनकी धरपकड़ कर रहे थे, लेकिन सरकार ने दोनों अफसरों का रातों रात तबादला कर दिया। किसके कहने पर किया? क्यों किया? यही वो सवाल है, और सवाल तो उठेगा दर्शकों, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर को याद कर रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर के उन दंगों को याद कर रहे हैं, और अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी सरकार क्या कर रही थी। वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए, कुछ ही दिनों के पहले की बात है, वही दोनों अफसर जिनका तबादला कर दिया गया था, दोनों अफसरों ने जीता था जनता का विश्वास। कवाल कांड से कुछ दिन पहले ही ईद के दिन तावली गांव में एक व्यक्ति की मस्जिद के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 10 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंचकर डीएम
और एसएसपी ने स्थिति को कंट्रोल किया, आरोपी को गिरफ्तार किया, लोगों को शांत किया। आगे आक्रोशित जनता को शांत करने में कई मुस्लिम नेताओं का भी सहयोग लिया। एक मायने में यह घटना कवाल की घटना से भी बड़ी थी, लेकिन अफसरों की सूझबूझ से काबू पा लिया गया। इन दोनों अफसरों ने अपने कार्यकाल में हालात को कभी भी बेकाबू नहीं होने दिया। इनके तबादले के बाद आए अफसर स्थिति को भांप ही नहीं सके। एकदम साफ है दर्शकों, मैं अपने जहन में जो कुछ मेरे चल रहा है मैं उसके अनुसार नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ छपा है और जो वहां की सच्चाई थी, मैं वही आपको बता रहा हूं दर्शकों। ये वही उत्तर प्रदेश है, 2017 से पहले यहां पर यही होता था। और आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज जब इस सूबे के मुखिया बाबा हैं, तो बाबा क्या करते हैं दंगाइयों के साथ? बाबा पोस्टर चस्पा कर देते हैं चौराहों पर कि भाई साहब दंगा करोगे तो फिर नपोगे। और वही कह रहे हैं बाबा, अभी भी वही कह रहे हैं। ये देखिए, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है। जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि देखिए, अगर भय है माफियाओं के भीतर, दंगाइयों के भीतर, तो इसका मतलब है कि वही प्रशासन, वही शासन, वही डीएम, वही एसपी, वही एसएसपी जो जहां पर काम कर रहे हैं, अपनी सूझबूझ से काम कर रहे हैं, उनको यह कहा गया है भैया काम करिए। हमको चाहिए उत्तर प्रदेश में यही चाहिए कि यहां पर कोई दंगे नहीं होने चाहिए। और यही कह रहे हैं बाबा कि देखिए, राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। इस समय मुर्शिदाबाद पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। सारे तथाकथित लोग, तथाकथित नेता जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए यहां बीजेपी करा रही है। संभल में जो घटना हुई, जब मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम गई थी, उस पर जब पत्थरबाजी की गई, वो पत्थरबाजी किसके इशारों पर हुई थी, उसकी जांच चल रही है। और कुछ जो आरोपी हैं उसके, वो जेल में जा चुके हैं, कुछ पर जांच चल रही है, आगे जाने की तैयारी है। यही होता है उत्तर प्रदेश में, और यही होता है दूसरे राज्यों में जहां बाबा जैसे मुखिया नहीं है। जिस तरीके से बंगाल जल रहा है, और ये पूरे के पूरे जो तथाकथित इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये शांत बैठे हुए हैं। बाबा वही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया इतना सन्नाटा क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? ये कौन सी ताकतें हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं कि आप शांत रहें? आपको बोलना तो पड़ेगा। और मजबूरी में जब आप बोलते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी दंगे करवा रही है। मुजफ्फरनगर में जो हुआ हम सबको याद है, सबको याद है, और ये छुप नहीं सकता। मुखिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो कुछ आपकी सरकार में होता था, बाबा एकदम साफ कह रहे हैं कि भैया पहले जो होता था नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, आप, भारत बाबा साहब के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री की दो टूक है, साफ साफ कहते हैं, कोई किंतु परंतु है नहीं, किसी का डर है नहीं, उनके आगे पीछे कुछ है नहीं, जो कुछ है यही है, यही छोड़ करके सब कुछ चले जाना है, इसी देश की जनता के लिए, इसी प्रदेश की जनता के लिए। यही जो कहते हैं बाबा कि दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर डंडे का भय नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी करेंगे, आप पर कोई लगाम लगाने वाला है नहीं, आपको कोई कहने सुनने वाला है नहीं। लेकिन सवाल है, ये सब कब तक चलता रहेगा? ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक आप देश की जनता को, देश की जनता नहीं कहे तो कुछ लोग, कुछ जो नासमझ लोग हैं, आप कब तक उनको बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप कब तक ये साबित करते रहेंगे कि देखिए जो कुछ भी आपके लिए होता है हम ही करते हैं? लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे जिलों में जा रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, तो इसके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं? वो वही ताकतें हैं जिन्हें पता है कि भाई अगर आप ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो आपके लिए
कुछ होने जाने वाला है नहीं। यही दिक्कत है दर्शकों, अंतर बिल्कुल साफ है। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो फिर कौन रहेगा? फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जिस उत्तर प्रदेश मॉडल की सभी बात करते हैं, उस उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उस उत्तर प्रदेश में वही होगा जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, जो पहले दूसरे जितने भी जिले थे जहां माफियाओं का राज था, जो वहां पर हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में वही होगा। और यही मैं कह रहा हूं दर्शकों कि अगर आप मुजफ्फरनगर को याद कर रहे हैं तो फिर मुजफ्फरनगर को याद कीजिए, याद कीजिए कि वहां पर क्या हुआ था, याद कीजिए कि वहां से लोग जो पलायन करने को मजबूर थे वो क्यों थे। अगर आज उन पर अंकुश लगाया गया है तो इसका मतलब है कि बाबा का प्रशासन है, बाबा का बुलडोजर है, या फिर जो बाबा का काम करने का तरीका है। यही वो कारण है दर्शकों। अगर बंगाल में बाबा को सब याद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहां पर योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए, फर्क बिल्कुल साफ है। नेतागिरी किस तरह की होती है बिल्कुल साफ है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम सेक्युलर नेता हैं, लेकिन अगर आप लगातार एक वर्ग विशेष को, उनको बहकाकर, उनको भ्रमित कर कर सड़कों पर उतार रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? केवल अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? अगर आप उन 50 लोगों की भीड़ को, 100 लोगों की भीड़ को अगर आप इकट्ठा करके दंगे करवा रहे हैं तो आप क्यों करवा रहे हैं? आप केवल सत्ता में आने के लिए करवा रहे हैं। और अगर वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो ऐसे हाथों में है जहां पर दंगाइयों को, माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही वो कारण है दर्शकों कि लगातार बाबा की लोकप्रियता बनी हुई है। अगर लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो वो योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। अगर बाबा के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है तो फिर उनके काम करने का तरीका है। ये फर्क, ये तरीका, ये अंतर, ये आपको समझना पड़ेगा दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।